हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के सबसे कंफ्यूजिंग और पेनफुल पार्ट के बारे में, डीएम रीयूनियन तक का सफ़र। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी डीएम कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरते हैं, हर स्टेज में डीएम के इमोशंस क्या होते हैं, डीएफ को कैसे साइन मिलते हैं कि डीएम किस स्टेज में हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट डीएफ को क्या समझना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को स्किप मत करना डीएफ, क्योंकि हर एक स्टेज आपको डाउट से बाहर निकालने में मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट स्टेज, सोल अवेकनिंग ट्रिगर स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, डीएम के साथ डीएफ से मिलते ही डीएम को अचानक से फील होता है कि कुछ ना कुछ ये कनेक्शन सा है। अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, सोल लेवल का होता है। डीएम कंफ्यूज्ड होते हैं, इतना स्ट्रांग मुझे क्यों फील हो रहा है। इसके लिए हार्ट चक्रा ओपन होने लगता है, पर माइंड यहाँ पर उसे दबाने की कोशिश करता है। डीएम के थॉट्स, ये कनेक्शन लॉजिकल नहीं है, मुझे कंट्रोल में रहना चाहिए, मैं वीक नहीं हो सकता हूँ। यानी कि डीएम अपने माइंड को वहाँ पर सामने लाते हैं कि ये कनेक्शन लॉजिकल नहीं है, पर मुझे कंट्रोल में रहना चाहिए, मैं वीक नहीं बढ़ सकता हूँ। अगर मैं वीक हो जाऊँगा तो क्या होगा, अपने इमोशंस को बताना या जो मेरी जिम्मेदारी है उससे मैं कहीं ना कहीं भाग जाऊँगा। डीएफ को कैसे पता चलेगा, डीएम आते तो हैं पर बात कम करते हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर बना रहता है। यानी कि कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी रूडली बात करेंगे, कभी ब्लॉक कर देंगे, कभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, खुद आएंगे बात करने के लिए, लेकिन जब डीएफ बात करेगी तो भाग जाएंगे। आई कांटेक्ट जो होता है ना, बहुत इंटेंस होता है। डीएफ को सडन हैप्पीनेस या एंजाइटी के साथ ये फील होता है कि कुछ न कुछ मेरे साथ हो रहा है या कुछ न कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुल फील कर सकते हो, पर क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। स्टेज 2, ईगो एक्टिवेशन पर डिनायल करते हैं इस चीज़ को। डीएम के साथ क्या होता है इस स्टेज में, ईगो जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। डीएम अपनी फीलिंग्स को डिनाई करते हैं। सोसाइटी, फैमिली, कार्मिक रिलेशनशिप या स्टेटस का प्रेशर आता है। डीएम बोलते हैं कि मैं ये सब नहीं हूँ। अगर वो अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं या डीएफ की तरफ वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये अंदर से आवाज़ आती है। डीएम बोलते हैं कि मैं ये नहीं हूँ। यानी कि डीएफ की तरफ अगर वो भाग रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो खुद से ये बोलते हैं कि मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं हूँ। डीएम के एक्शन क्या होते हैं, फिर वो डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। यानी कि जो आपका बबल फेस स्टार्ट हुआ है उसके बाद की ये स्टेज होती है जहाँ पे डीएम धीरे धीरे आपसे दूर भागने लगते हैं। रिप्लाई जो है वो लेट करेंगे, एकदम ड्राई हो जाते हैं, समटाइम्स रूड एरोगेंट बिहेव करते हैं आपके साथ। डीएफ को कैसे पता चलेगा, आपको लगेगा डीएम बदल गए हैं, पहले केयर थी अब अवॉइड कर रहे हैं। डीएफ को यहाँ पर सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत यहाँ पे डिसीजन तो नहीं ले लिया है। डीएम को हाँ बोल के, या मैंने ही खुद से अगर डीएम को यहाँ पे प्रपोज किया है किसी भी चीज़ के लिए, तो मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। डीएफ ये बार बार अपने दिमाग में बातें चलाते रहती हैं। सीधा बबल फेस के बाद यहाँ पर ईगो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि उनको लगता है कि मैं डीएफ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो फिर वो अपने ईगो को एक्टिवेट करते हैं, डिनाई करते हैं अपने कनेक्शन को। तो ये स्टेज होती है सेकंड स्टेज। फिर आती है थर्ड स्टेज, यानी कि रनर स्टेज। डीएम के साथ ये होता है, डीएम यहाँ पे अपने इमोशन से भागना स्टार्ट कर ही देते हैं, कनेक्शन से दूर रहना चाहते हैं, एडिक्शन में चले जाएंगे, काम को आगे रख देंगे, बहाना बनाएंगे, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बिजी हो जाएंगे, थर्ड पार्टी के साथ भी यहाँ पर चले जाते हैं ताकि डीएफ को वो भूल सके। एडिक्शन में ज़्यादा जाते हैं। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, काम का, करियर का, लड़की का, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब कुछ डीएफ को भुलाने के लिए। तो ये कुछ निगेटिव नहीं है, वो अपने इमोशन से भाग रहे होते हैं, इसलिए डीएम ईगो को, एडिक्शन को चूज करते हैं। डीएम का इनर स्टेट क्या बताता इस टाइम, दिल जो है वो डीएफ के पास रहता है, डीएफ के पास जाना चाहता है, बट वहीं पे जो दिमाग है ना
उन्हें डीएफ से दूर ले जाना चाहता है कि नहीं वह मत जाना, वो सेफ जोन नहीं है। इस स्टेज में आपको कैसे पता चलेगा डीएफ? घोस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है। सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं बट यहाँ पर डीएफ से दूर होते हैं। आपको दिखेंगे कि वो ऑनलाइन हैं या अपनी फ़ोटो को कुछ वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, बट आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। डीएफ को ड्रीम्स में डीएम दिखने लगते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, रनर स्टेज में डीएम वीक नहीं होते हैं, वो स्कैर्ड होते हैं। ये बात आपको समझना ज़रूरी है। फिर आती है फोर्थ स्टेज जहाँ पर कार्मिक लेसन स्टार्ट हो जाता है। डीएम के साथ ये होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप फेल हो जाती है, यानी कि जिसकी वजह से वो डीएफ को छोड़ के जाते हैं। जो बहुत अच्छा लगता है धीरे धीरे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाता है। करियर हो या फैमिली, ये सब कुछ इशू स्टार्ट हो जाता है, यानी कि करियर में बहुत बड़ा लॉस देख सकते हैं, फैमिली में फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। जो डीएम ने अवॉइड किया था यूनिवर्स सामने ले आते हैं, यानी कि डीएफ से भाग रहे होते हैं, अपने इमोशन से भाग रहे होते हैं, अपने कनेक्शन को जो डिनाई करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है कार्मिक लेसन के फॉर्म में। डीएम क्या फील करते हैं इस स्टेज में? अकेले रहना या अकेले हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट बहुत होते हैं, अंदर ही अंदर उनको लगता है कि पूरे तरीके से सब कुछ ख़त्म हो गया है, अंदर से कुछ खालीपन उनको फील होने लगता है। डीएफ को कैसे पता चलेगा कि मेरे डीएम इस स्टेज पे आ चुके हैं? सडनली डीएम का नाम बार बार सुनाई देना या दिखाई देना, नंबर यहाँ पर एंजल्स नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सॉन्ग साइन हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ डीएम डीएफ को याद करता है पर ईगो बोले नहीं देता है। तो साइन जो है इस स्टेज में हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ड्रीम्स में, सामने, सुनाई देना, हर जगह सिर्फ और सिर्फ डीएम से कनेक्ट आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये जो स्टेज होती है ना बहुत पेनफुल होती है, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ बदल गया है, ऐसा फील होता है। इस स्टेज में ना आपके डीएम पूरी तरीके से इमोशनली टूट जाते हैं। गिल्ट, रिग्रेट और शेम की एनर्जी उनको बार बार परेशान करते रहती है। गिल्ट उनको आता है कि मैंने बहुत कुछ यहाँ पर गलत कर दिया है। रिग्रेट भी फील होता है कि जो मुझसे इतना प्यार करती थी मैंने उसे छोड़ दिया है या मैंने उसका दिल तोड़ दिया है, हर्ट किया है। शेम की एनर्जी को फेस करते हैं। पास्ट ट्रॉमा यहाँ पर सरफेस पे आने लगता है। डीएम अपने आप से लड़ने लगते हैं, यहाँ पर किसी और से नहीं, किसी बाहर इंसान से नहीं, वो खुद से लड़ने लगते हैं। डीएम का जो इनर डायलॉग होता है ना वो होता है, मैंने सब खुद ही ख़राब कर दिया है, मैंने प्यार डिज़र्व ही नहीं किया है, यानी कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मैं प्यार डिज़र्व करता था लेकिन जो मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं उसके खातिर मैंने प्यार को कहीं ना कहीं खो दिया है, या फिर मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ प्यार को। डीएफ को कैसे पता चलेगा कि मेरे डीएम की डार्क नाइट वाली सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है? डीएफ को अचानक से सैडनेस वाली एनर्जी फील होने लगती है। ये उनकी एनर्जी नहीं होती है, यानी कि डीएफ की एनर्जी नहीं होती है। चेस्ट जो है वो हैवी सा लगने लगता है। क्राइंग विदाउट रीज़न, बिना वजह के आपको रोना आ सकता है। यहाँ पर जो टेलीपैथी कनेक्शन होता है वो पेन वहाँ से आपकी तरफ ट्रांसफ़र करता है, यानी कि आपको ये फील होने लगता है कि मेरे डीएम अभी जो है पेन में हैं या फिर रो रहे हैं या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं। ये स्टेज आप भी फील किए होंगे, लेकिन जो डीएम फील करते हैं ना वो एनर्जी आपके पास भी आती है, तो डबल आप परेशान हो जाते हो कि मैंने अपनी अवेकनिंग में या फिर इस स्टेज में मैंने ये सब कुछ तो झेला है, अब डीएम के साथ ये हो रहा है तो वो भी मैं चीज़ झेलूँ। तो यस होता है, क्योंकि हद से ज़्यादा यहाँ पर पेन मिलता है आपके डीएम को, तो वो एनर्जी आपकी तरफ भेज देते हैं किसी भी तरीके से। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेज, यहाँ पर हार्ट चक्र अवेकन होता है, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। डीएम के साथ ये होता है, ईगो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। जैसे जैसे उनका हार्ट चक्र अवेकन होगा या ओपन होगा,
उनका जो ईगो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। डीएम ये मान लेते हैं डीएफ ही मेरी सच्ची कनेक्शन है, उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल में ना उनका कनेक्शन या फिर बोल सकते हैं इंटरेस्ट वो बढ़ने लगता है, उस तरफ वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। डीएम के एक्शन क्या होते हैं इस टाइम? सेल्फ हीलिंग, अपनी गलतियों को सुधारना या समझना, साइलेंस में रहकर ग्रोथ करना। इस स्टेज में आपको कैसे पता चलेगा? आपको बहुत पीस फील होने लगता है, ड्रीम जो है बहुत पॉजिटिव होने लगते हैं। डीएफ को लगता है अब सब कुछ ठीक हो रहा है या ठीक हो जाएगा। कुछ अगर नहीं भी दिखाई दे रहा फिर भी आपको लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर 7th स्टेज यानी कि रीयूनियन स्टेज। ये जो स्टेज होती है ना सबको बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि इस स्टेज में होता है रीयूनियन। डीएम के साथ होता है सिर्फ फीलिंग्स नहीं, एक्शन भी वो लेने लगते हैं। यानी कि फीलिंग्स के साथ वो सामने आ जाते हैं डीएफ के, और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वो शेयर करने लगते हैं। डीएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते नहीं हैं, उसे लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। फियर यहाँ पर कम होने लगता है, यानी कि पहले जो फियर होता है ना कि फैमिली का, इसका उसका, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। इस स्टेज में डीएफ थोड़ा फियर से ऑपरेट कर लेगी कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन डीएम का फियर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। डीएम यहाँ पर कांटेक्ट करना, खुद से कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, हॉनेस्ट बातें करते हैं, यानी कि सच्ची बातें करते हैं। डीएफ से बहुत बातें करते हैं, बातें सुनना भी पसंद करते हैं, बहुत सारी बातें वो कहना भी पसंद करते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ डीएफ बोलती थी, लेकिन डीएम कुछ नहीं बोलते थे, अपनी बातों को शेयर नहीं करते थे, वो सिर्फ डीएफ से सुनना चाहते थे। लेकिन इस स्टेज में वो खुद बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। वो स्टेबिलिटी को चूज़ कर लेते हैं कि अब मुझे स्टेबल रहना है या अपने कनेक्शन को स्टेबल रखना है। और इस स्टेज में आपको कैसे पता चलेगा? यानी कि वर्ड्स और एक्शन दोनों यहाँ पर अलाइन हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रहता है आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि डीएम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि डीएम मेरे ही हैं। इस टाइम उनके लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। यानी कि डीएम अगर नहीं भी बता रहे ना, जो फीलिंग्स आती है ना आपको बिल्कुल पॉजिटिव आती है कि सिर्फ अब डीएम मेरे ही हैं, वो अब मुझे कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। कनेक्शन पीसफुल लगने लगता है। यही से फिजिकल रीयूनियन पॉसिबल होता है। डीएफ के लिए फाइनल मैसेज है, याद रखिए डीएफ, रीयूनियन तब होता है जब डीएम हील हो जाते हैं, डीएफ डिटैच हो जाती है, दोनों सेल्फ लव को चूज़ करने लगते हैं। यानी कि वो अपने फैमिली से, अपने करियर से ऊपर उठ जाते हैं और डीएफ यहाँ पर चूज़ करती है खुद को। तो दोनों अपने अपने फील्ड पे अपने सेल्फ लव को चूज़ करने लगती है। ट्विन फ्लेम जर्नी चेस करने की नहीं होती है, अपने आप को याद करने की जर्नी होती है। तो डीएफ देखिए पूरे स्टेजेस को और मैच करिए कि आपकी जर्नी इस टाइम कहाँ पे पहुँची है, आपके डीएम इस टाइम कहाँ पर हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा इनर वर्क करना है। और जो भी आप इस टाइम फील कर रहे हो, जिस भी स्टेज में आप इस टाइम हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप इस टाइम इस स्टेज पे हो। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।